हेलो डियर स्टूडेंट। तो देखिए आज के वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस रैंक डब्ल्यूबीजी एग्ज़ाम 2024 का कि डब्ल्यूबीजी एग्ज़ाम 2024 में आपका कितना मार्क्स पे कितना रैंक बनने वाला है और आपको वेस्ट बंगाल के अंदर टॉप के कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कितना स्कोर करना होगा, यानी सेप स्कोर क्या है, इसके बारे में भी डिटेल में बात करने वाले हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग लोअर से हायर की ओर जाने वाले हैं, यानी पहले सबसे कम मार्क्स की बात करेंगे कि सबसे कम मार्क्स पे कितना रैंक बनने वाला है। तो देखिए डब्ल्यूबीजी का जो एग्ज़ाम होता है टोटल 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। 200 मार्क्स में से 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है आपका मैथमेटिक्स का, 50 का फिजिक्स एंड 50 का केमिस्ट्री। टोटल आपका 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। 200 मार्क्स में से सबसे मिनिमम की बात करें तो अगर आपका मार्क्स 20 से कम आता है, यानी 20 मार्क्स से अगर आपका कम मार्क्स आए तो आपका रैंक जो है 70,000 प्लस बनेगा। 70,000 से ज़्यादा आपका रैंक बनेगा। वहीं पे किसी का 15-10 आता है 200 में से तो आपका रैंक जो है 80,000 के आसपास बनता है। जिनका रैंक आता है ना 1, 2, 0, उनका रैंक 90,000 तक में आता है। और अगर आपका मार्क्स 20 से 25 के बीच में आता है तो आपका रैंक 40,000 से 70,000 के बीच में बनता है। क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि जितना कम मार्क्स आपका आता है उसमें एक मार्क्स में 5,000 6,000 रैंक तक डिफेक्ट होता है। बाकी आप लोग देख सकते हो अगर आपका मार्क्स 25 से 30 के बीच में आता है तो आपका रैंक 30,000 से 40,000 के बीच में बनता है। 30 से 35 के बीच में अगर आपका मार्क्स आता है तो आपका रैंक 20,000 से 30,000 के बीच में बनेगा। और अगर आपका मार्क्स 35 से 40 के बीच में आता है तो आपका रैंक 10,000 से 20,000 के बीच में बनता है। और अगर आपका मार्क्स 40 से 50 के बीच में आता है तो आपका रैंक 6,000 से 10,000 के बीच में बनता है। ठीक है, बाकी आप लोग को कोशिश करना है 50 से ज़्यादा लाना ही लाना है किसी भी कीमत पे। अगर आप लोग 50 से कम लाते हैं तो आप लोग देख सकते हो इस टाइप का आपका रैंक बनेगा। वही 8,000 10,000 से लेकर के 70,000 के बीच में आपका रैंक बनेगा अगर आप लोग 50 से कम मार्क्स लाते हो तो ये जो स्लाइड का मार्क्स है इसमें आपको नहीं लाना है, आपको इससे ज़्यादा ही लाना है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर जाते हैं। एक बात तो और, ये वाला जो स्लाइड है इसका मार्क्स वर्सेस रैंक में चेंज हो सकता है। वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कैंडिडेट कितना है। ये जो मार्क्स वर्सेस रैंक हमने बनाया है ये आपका एक्सपेक्टेड है 90,000 कैंडिडेट को इंक्लूड करके। अगर कैंडिडेट बढ़ता है या फिर घटता है तो इसमें जो है मार्क्स वर्सेस रैंक में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। ये 50 से लेकर के 20 के बीच में, ठीक है। लेकिन ये जो सेकंड वाला स्लाइड है ये 50 से लेकर के 125 मार्क्स के बीच का जो मार्क्स वर्सेस रैंक बताया गया है इसमें उतना कुछ खास चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। और आपका मार्क्स ये आप लोग देख रहे हो इसी के अंदर आना चाहिए, तभी आप लोग को एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है। अगर इससे कम आता है यानी 50 से कम आता है तो आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाएगा। और अगर अच्छा कॉलेज मिलता भी है तो आपको अच्छा ब्रांच नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो देखिए अगर आपका मार्क्स 50 से 60 के बीच में आता है तो आपका रैंक 3,000 से 6,000 के बीच में बनेगा। और आपका मार्क्स 60 से 70 के बीच में आता है तो 4,000 से 2,500 के बीच में आपका रैंक बनने वाला है। 70 से 80 के बीच में अगर आपका मार्क्स आता है तो आपका रैंक 2,500 से 1,700 के बीच में बनने वाला है। अगर आपका रैंक 80 से 95 के बीच में आता है तो आपका रैंक 1,700 से 1,000 के बीच में होगा। और अगर आपका रैंक मार्क्स, ठीक है, तो अगर आपका मार्क्स 95 से 115 के बीच में आता है तो आपका रैंक 1,000 से लेकर 500 के बीच में होगा। और ये जो मार्क्स है 95 to 115 ये आपका सेप मार्क्स है जादवपुर यूनिवर्सिटी के लिए। इसमें आपका 1,000 से लेकर के 500 के बीच में रैंक बनता है। तो अगर आप मार्क्स 95 प्लस ले आते हो तो आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी में कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगा, यानी सीट मिल जाएगा। और अगर आपका मार्क्स 115 से 125 के बीच में आता है तो आपका रैंक 500 से 200 के बीच में होने वाला है। और अगर आप लोग 130 के आसपास स्कोर करते हो तो आपका रैंक अंडर 100 बनने वाला है। और 135 के आसपास अगर आप लोग स्कोर करते हो आपका रैंक 50 के अंदर होने वाला है। और अगर आप लोग इतना स्कोर कर लेते हो और आपका रैंक 50 के अंदर हो जाता है तो आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी में आराम से कंप्यूटर साइंस जैसे टॉप ब्रांच मिल जाएगा। तो ये जो आपका स्कोर है ये आपका जादवपुर यूनिवर्सिटी के लिए सेफ स्कोर है। आप लोग देख सकते हो 100 प्लस आपको तो लाना ही है, तभी आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी में कोई ना कोई ब्रांच मिलेगा। बाकी आप लोग 130 प्लस ले आते हो 35 के आसपास तो आपको आराम से फर्स्ट राउंड में कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाएगा जादवपुर यूनिवर्सिटी में इजीली। और ये जो कट ऑफ आपको देख रहे हो यानी सेफ स्कोर फॉर जादवपुर यूनिवर्सिटी ये आपका ऑल इंडिया के स्टूडेंट लोगों के लिए है, यानी सभी के लिए है। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के बाहर किसी भी स्टेट से हैं और आपका रैंक इसके अंदर आ जाता है, ठीक है, 100 प्लस, तो आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी में कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगा। और अगर 130 या 35 के आसपास आता है तो आपको कंप्यूटर साइंस जैसे ब्रांच भी आराम से मिल जाएगा, ठीक है। वहीं पर अगर आप लोग वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हो, है ना, वेस्ट बंगाल का होम स्टेट का आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो आपको हो सकता है 125 प्लस में ही कंप्यूटर साइंस जैसे ब्रांच मिल जाए। SC ST आप लोग हैं तो आपको 100 में ही कंप्यूटर साइंस जैसे ब्रांच मिल जाता है कई बार। तो होम स्टेट वाले स्टूडेंट लोगों को काफ़ी सारा फ़ायदा मिलता है। कम स्कोर में भी उनको कोई ना कोई अच्छा ब्रांच मिल जाता है जादवपुर यूनिवर्सिटी में। लेकिन जो होम स्टेट से बाहर से अदर स्टेट से हैं उनको 130 135 तक स्कोर करना होगा, तभी आपको CSC IT ब्रांच मिल पाएगा। वहीं पे 100 प्लस स्कोर करते हो तो आपको कुछ सीट जो है जो वैकेंट रहता है वो आपको मिल जाता है। अगर ओवरऑल की बात करें
तो अगर आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, जादवपुर यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, तो WBG एग्ज़ाम में टोटल 200 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 200 मार्क्स में से आपको 100 प्लस स्कोर करना ही होगा, तभी आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी में सीट मिल पाएगा। ठीक है, बाकी आप लोग ये देख सकते हो, अगर आप लोग इसके अकॉर्डिंग मार्क्स स्कोर करते हो 50 से 100 के बीच में, तो इस टाइप से आपका रैंक होगा 6000 से लेकर के 1000 के बीच में। और अगर आप लोग इससे कम स्कोर करते हो, यानी 50 से कम, तो आप ये वाला स्लाइड देख सकते हो, जो कि आपका रैंक जो है 10,000 से लेकर के 70,000 के बीच में होगा। बाकी जैसे मैंने आप लोग बताया, आपको कोशिश करना आपको 50 प्लस स्कोर करने का अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, और टॉप कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको 100 प्लस स्कोर करना होगा। ठीक है, तो ये था आपका WBG एग्जाम 2024 का एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस रैंक। ये एक्सपेक्टेड डाटा है, इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, उतना ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा आगे पीछे होगा। ठीक है, बाकी जो PDF है ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है PIT WBG, आप टेलीग्राम में सर्च करोगे तो मिल जाएगा आपको, उसमें आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ आपको PDF मिल जाएगा, आप लोग आराम से कभी भी इसको देख सकते हो। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए और WBG एग्जाम से जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आए आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। ओके, तो चलिए ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट है आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर किसी कारण मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाऊँ तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, तो मैं वीडियो कहीं ख़त्म करता हूँ। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।